सिर्फ 7 दिनों में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाएगी अगर आप ये वीडियो को एंड तक देखें एंड मेरी बताई हुई सारी टिप्स एंड टेक्निक्स फॉलो करें। मोस्ट पीपल थिंक इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने के लिए एक्सेंट चाहिए, बट ट्रूथ इज यू जस्ट नीड क्लैरिटी एंड नॉट एक्सेंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुपर सिंपल एंड डेली लाइफ में यूज होने वाले मेथड्स दूंगी। जीरो टेक्निकल टर्म्स, जीरो कंफ्यूजन, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो है आज की। अगर आपने ये वीडियो एंड तक फॉलो कर लिया, आपके वर्ड्स क्लियर लगने लगेंगे, इवन इफ यू आर जस्ट अ बिगिनर। Let's start with tip number 1. Speak slowly and clearly. फास्ट बोलने को फ्लुएंसी नहीं कहते, क्लियर बोलने को फ्लुएंसी कहते हैं। So what's your name? इसको फ्लुएंसी नहीं कहते हैं। What is your name? इसे फ्लुएंसी कहते हैं। आपको फटाफट से जल्दबाजी से बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अपना पेस जो है वो थोड़ा स्लो करें एंड ऑटोमेटिकली आपकी प्रोनाउंसिएशन है वो धीरे धीरे इंप्रूव होती जाएगी। तो ये तो हो गई पेस की बात। चलिए चलते हैं टिप नंबर 2 पे। Tip number 2 is listen first and then speak and copy the sound. जो भी आप सुन रहे हो exactly उसकी कॉपी करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो सुनने से आती है। जैसे आप अपनी मातृभाषा में अच्छे से फ्लुएंटली सही प्रोनाउंसिएशन के साथ कैसे बोल सकते हैं, सुन सुन के सीखा ना, इसी तरह से इंग्लिश भी आपको डेली सुनना चाहिए। डेली एटलीस्ट आई वुड से 10 से 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा, जितना आपके पास टाइम है उतना, अपना कोई भी इंग्लिश फेवरेट शो जो है आपका वो सर्च कीजिए। कोई भी इंग्लिश शो अगर आपको नहीं पता हो, देन फ्रेंड्स, सूट्स, इस तरह से ग्रेज एनाटॉमी, कोई भी इस तरह का शो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स है तो इस तरह से कहीं पे भी सर्च कर सकते हो। एपिसोड्स देखिए, एटलीस्ट 15 से 20 मिनट उन्हें सुनिए एंड वो जो भी बोल रहे हैं वो साउंड्स को कैप्चर कीजिए। नोट्स बनाने लगी, अगर आपको याद नहीं रहता हो यू कैन मेक नोट्स, लेकिन उनको कॉपी करने का ट्राई कीजिए एंड वो जैसे जैसे बोल रहे हैं पॉज कीजिए, वही लाइन आप रिपीट करें। फिर उन्होंने कुछ दोबारा बोला, पॉज करें, रिपीट करें। इस तरह से अगर आप रिपीट करोगे और वो भी राइट अवे रिपीट कर रहे हो, राइट, तो इस टेक्निक से भी आपकी प्रोनाउंसिएशन काफी बेहतर होने लगेगी। टिप नंबर 3 इज से सेंटेंसेस, नॉट सिंगल वर्ड्स. So instead of just using words like water, can, glass, how about you say the full sentence? Can I get a glass of water? अगर आप एक हिंदी स्पीकर हो देन ऑब्वियसली आपकी इंग्लिश की शुरुआत इसी तरह से होगी कि आप छोटे छोटे वर्ड्स अपनी हिंदी में बीच बीच में इंग्लिश के ऐड करते जाओगे। लेकिन अगर वो फेज आपका चला गया है, अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक सेंटेंसेस बनाने आ जाते हैं, देन ट्राई योर बेस्ट कि आप पूरा सेंटेंस इंग्लिश में ही बोले, क्योंकि अगर आपका गोल प्रोनाउंसिएशन सुधारना है देन डेफिनेटली जितना आप ज्यादा बोलोगे, जितना सेंटेंसेस में बात करोगे, उतनी प्रोनाउंसिएशन जल्दी से सुधरने लगेगी। Tip number 4, and this is my favorite one guys, use English speaking mirror trick. मतलब मिरर के सामने खड़े होकर सिंपल लाइंस बोलना स्टार्ट कीजिए। Maybe you can start with your introduction. Maybe you can start with something as if, जैसे कि आपका दिन कैसा रहा आज का, इस तरह से आप पूरा स्टोरी अपने आप को कहिए। Start with, hi, my name is this, or I had a great day today, or maybe I'm learning to pronounce words clearly, or I'm learning to speak confidently. आप नोटिस करोगे गाइस, फॉर श्योर ये नोटिस आप डेफिनेटली करोगे कि आप मिरर में देख के जब बात करें तो आप अपनी माउथ की जो है वो मूवमेंट्स देखोगे एंड ये ऑटोमेटिकली आपका आईज और ये सब कुछ वो सिंक्रोनाइज करेगा एंड ऑटोमेटिकली आपका जो एक्सेंट है, आपका टोन है, ये इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, जो इवेंचुअली प्रोनाउंसिएशन आपकी सुधारेगा। टिप नंबर 5 इज यूज गूगल प्रोनाउंसिएशन हैक। गूगल पे सिंपली टाइप करो प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। जैसे कि अगर आपने कोई वर्ड देखा, अगर आपको उसका सही प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अपन लेते हैं कंफर्टेबल, तो मैंने सुना है कि मोस्टली इंडियंस इसे कंफर्टेबल बोलते हैं। ये कंफर्टेबल नहीं है, इट्स कंफर्टेबल। तो अगर आप गूगल पे ये टाइप करोगे कि प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड का क्या है, तो आपको सही प्रोनाउंसिएशन गूगल बोल के दिखाएगा। वहां पे एक साउंड का सिंबल आता है, वो आप दबा सकते हो, स्पीकर जैसा सिंबल आएगा, वो दबाओ तो गूगल आपको बोल के दिखाएगा कि इसे कंफर्टेबल कहते हैं, इसे ग्लास कहते हैं, इसे वाटर कहते हैं, राइट। तो इस तरह से आपकी प्रोनाउंसिएशन आप सुन सुन के ज्यादा एक्यूरेट बनते जाओगे एंड जो भी चीज आपको नहीं आती वहां पे जाके पूछिए, सुनिए वो प्रोनाउंसिएशन एंड आपकी डेली लाइफ में वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इंक्लूड कीजिए। भले आपके आसपास के लोग कुछ और ही बोल रहे हैं, भले वो उससे कंफर्टेबल या कंफर्टेबल बोल रहे हैं, आप आज से, क्योंकि आप सही सीख रहे हो, आप आज से बोलेंगे कंफर्टेबल। टिप नंबर 6 इज डेली एक्सप्रेशन प्रैक्टिस। रोज एक सिंपल सेंटेंस चूज करें एंड रिपीट इट 10 times. Say for example, I'll be there in a minute.
So I'll be there in a minute. Could you help me with this? Could you help me with this? कोई भी सेंटेंस पकड़िए, उसे रिपीट 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 कर करके बोलते जाइए। स्पेशली अगर आप कोई शो में कोई सेंटेंस देख रहे हो, उसे पकड़िए एंड वो बंदे ने या बंदी, जो भी आपने जिसको भी शो में देखा हो, उसी की तरह की टोन में, उसी की एक्सेंट में, उसी की स्टाइल में उसने जिस तरह से उन वर्ड्स को प्रोनाउंस किया, उसी तरह से कॉपी करने का ट्राई कीजिए। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज, अगर आप कॉपी करोगे ना, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी करने का ट्राई करोगे ना, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। लेकिन हर किसी को कॉपी नहीं करना है। अगर आपको जैसे कि लग रहा है कि नहीं, ये बंदे की इंग्लिश मुझे अच्छी लग रही है, तो आप उन्हें रेफरेंस में रख के उनकी कॉपी कर सकते हैं, उनके जैसा बोलने का ट्राई कर सकते हो। एंड गूगल जो है, ये तो मेरा सबसे फेवरेट ही है। गूगल जो है, डेफिनेटली कोई भी वर्ड आपको अगर नहीं पता चलता है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, गूगल पे आप टाइप कीजिए, राइट अवे आपको वो साउंड वाला बटन है वो दबाइए, आपको पता चल जाएगा कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। गूगल में ना गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं होती, तो वो सही प्रोनाउंसिएशन ही होती है। 99.9% टाइम तो सही प्रोनाउंसिएशन ही होती है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप डेफिनेटली इस तरह से प्रैक्टिस करोगे। अगेन, सुनना, बार बार सुनना, रिपीट करना, यही है की टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। मैंने इस वीडियो को बहुत टेक्निकल नहीं बनाया है, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है बहुत टेक्निकल चीज़ों में घुसने की एंड वो राउंड साउंड मुंह इस तरह से बोलो एंड ऑल। बहुत सब कुछ कई लोग बहुत टेक्निकल बनाते हैं, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी अपने आप इस तरह से सुन सुन के रिपीट करके प्रोनाउंसिएशन सीखी है। लेट्स कीप इट सिंपल गाइस। जैसे आपने अपनी मातृभाषा सीखी ना, आपने कोई क्लास लिए थे कि हिंदी में ये शब्द को इस तरह से प्रोनाउंस करना है, कोई क्लास लिए थे? नहीं लिए थे ना। कैसे सीखी? सुन के सीखी। अपने मदर को सुना, फादर को सुना, कोई भी बड़े आपके आसपास आपके फैमिली में, उन्हें सुन सुन के ही जब आप बच्चे थे इसी तरह से सीखा ना, कोई क्लास नहीं ली ना। इसी तरह से इंग्लिश भी आप सीख सकते हो। इंग्लिश को ना ऑनलाइन या क्लासेस में कहीं बहुत कुछ बड़ा बना के रखा हुआ है इस तरह से कि भाई रॉकेट साइंस है, ये तो ऐसे नहीं आता लोगों को। तो ये मिथ जो है वो मुझे तोड़ना है इस चैनल के द्वारा कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। लैंग्वेज ही है, जैसे हिंदी है वैसे ही इंग्लिश है, वैसे ही चाइनीज है, वैसे ही स्पेनिश है भाई। हर लैंग्वेजेस एक ही जैसी होती है। सुन सुन के, देख के, कॉपी करके इसी तरह से सीखते हैं सब लोग, राइट? तो बड़े सिंपल तरीके से इस चैनल पे हम इंग्लिश सीखने वाले हैं। थैंक यू सो मच अगेन फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड लव एंड स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।